बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 9 ऑफ 90 है इस कोर्स का। और आज इस वीडियो को देखने के बाद मेक श्योर करिएगा कि आप डन कमेंट कर दें। चलिए बात करते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम्स इसमें आज हम लोग सॉल्व करेगा। पहला प्रॉब्लम है स्प्लिट अ लिंक लिस्ट इनटू टू हाफ्स। ये गीक्स फॉर गीक्स में आपको मिलेगा GFG में, और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। यह है स्प्लिट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इनटू टू हाफ्स। दूसरा प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेगा फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ये भी लीड कोड का एक प्रॉब्लम है और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसमें भी हम लोगों ने मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस किया है। फाइनली आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेगा पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट के साथ। ऑल्दो ये लीड कोड में इजी प्रॉब्लम मार्क किया हुआ है, पर ये इतना भी इजी नहीं है, इसमें बहुत सारा ट्रिक लगता है। इसमें भी हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस किया है और ये लीड कोड में ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। सारा प्रॉब्लम का URL हम लोग कमेंट में डाल देगा। आप बस मेक श्योर करिए कि आप अपना डन कमेंट जरूर करें और हमारे साथ कंसिस्टेंटली फॉलो करें। चलिए क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का सवाल है स्प्लिट अ लिंक लिस्ट इनटू टू हाफ्स। और जो लिंक लिस्ट आपको दे रखा है ना, ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और एरा वैरा सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं, एक लिंक लिस्ट एक टाइप का, जिसमें बेसिकली जो आपका लास्ट नोड है ना, उस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर कनेक्टेड है आपका पहला नोड से। ठीक है, और इसको हमको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है उसके बारे में समझते हैं। The task is split into two circular linked lists. If there are an odd number of nodes in the given circular linked list, then out of the resulting two half lists, the first list should have one node more than the second list. तो इसमें कितना नोड है? इसमें नोड है 3। और सर्कुलर लिंक लिस्ट किस तरीके का? लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो कनेक्टेड है पहला वाला नोड से, हेड नोड से। ठीक है, अब इसमें 3 नोड है, तो बेसिकली इस सर्कुलर लिंक लिस्ट को अपन को 2 सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्प्लिट करना है। तो कैसे होगा? इसमें ऑड नंबर ऑफ नोड्स है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो बेसिकली जो पहला लिस्ट होगा ना, उसमें एक नोड एक्स्ट्रा होगा। तो बेसिकली इसमें 10 4 और 10 4 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो बेसिकली लिस्ट के पहले को पॉइंट कर रहा होगा। और बाकी कितना बच गया? बाकी बस बच गया एक नोड 9, तो उसका जो नेक्स्ट है ना वो बेसिकली खुद ही को पॉइंट कर रहा होगा। तो आपको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट दे रखा है एकदम स्पेशल टाइप का, जिसमें जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो अपना हेड को पॉइंट कर रहा है, और उसको आपको 2 सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्प्लिट करना है। ऑड होगा तो जो पहला वाला सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगा उसमें एक नोड ज्यादा होगा, बस इतना ही है। अब इवन वाला देख लेते हैं, 10 4 9 और 10, और 10 का नेक्स्ट पॉइंटर किसको कनेक्टेड है? अपने हेड नोड से कनेक्टेड। ये भी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है और आपको दे रखा है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट ही है। अब इसको हमको स्प्लिट करना है, तो कैसे होगा? 2 नोड पहला वाला लिस्ट में, तो 10 4 और उसका नेक्स्ट बेसिकली 10 ही को पॉइंट कर रहा है। और एगो लिस्ट क्या हो गया? एक हो गया 9 और 10, और उसका नेक्स्ट बेसिकली 9 को पॉइंट कर रहा है। लास्ट नोड का नेक्स्ट बेसिकली 9 को पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है? हमको बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट दे रखा है और इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो आ जाते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेगा। तो चलिए अब अपना एग्जांपल से समझता है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एगो इवन वाला केस है। ठीक है, तो इवन वाला हम लोग स्प्लिट कैसे करेगा? इस तरीके से करेगा। एगो सर्कुलर लिंक लिस्ट दे रखा है, 4 जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर स्टार्टिंग वाला हेड को इसको पॉइंट कर रहा है, और ये हमको दे रखा है, मान लीजिए इसको हेड कह दीजिए, लिस्ट कह दीजिए, और ये नोड हमको दे रखा है इनिशियली। ठीक है ना, 2 तरीके का केस होगा। एगो केस होगा हमारा इवन वाला और एगो केस होगा हमारा ऑड वाला। ठीक है ना, क्योंकि बोला है कि ऑड में ना एगो नोड एक्स्ट्रा होगा पहला वाला लिस्ट में। ठीक है, अब समझिए कि देखिए ये आउटपुट को ही देखिए, ये क्या हो रहा है कि आउटपुट में ये 2 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, और एगो जो मतलब इसका है ना। ठीक है, और एगो क्या हो रहा है? एगो जो ये 4 का नोड है, ये 4 जो नोड है इसका नेक्स्ट बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है? ये 0 को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इस नोड पे पहुंच जाते हैं, मान लीजिए इसको P1, ठीक है, और मान लीजिए इसको P2 कह दिए, है ना, अगर हम यहां पे पहुंच जाते, इस पोजीशन पे पहुंच जाते अच्छे से, तो हम लोग क्या कर सकता था? हम लोग बेसिकली ये कर सकता था कि ये 4 का जो नेक्स्ट होगा ना वो किसको पॉइंट करेगा? P1 का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, है ना। अगर तो बेसिकली अगर P1 हमको मिल जाता, P2 हमको मिल जाता, तो हम बस कहते हैं कि P2 का जो नेक्स्ट है वो P1 का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ये वो चीज हम लोग कर लिए। अब ये वाला खेला हो गया, हमारा P1 P2 का नेक्स्ट सही जगह पॉइंट कर रहा है, तो अब हमारा क्या बचा? P1 वाला को मॉडिफाई करना है। P1 का नेक्स्ट किसको पॉइंट करना चाहिए? 3 को पॉइंट करना चाहिए। 3 कौन है? 3 हेड तो ऑलरेडी हमको दे रखा है, तो बस ये P1 का जो नेक्स्ट है वो हम लोग इसको पहुंचा दिया, ये हेड पे पहुंचा दिया। ठीक है, अगर अब हमारा दिक्कत क्या बचा? अब हमारा दिक्कत ये बचा कि ये हम लोग P1 और ये P2 इसको सही पोजीशन पे पहुंचाना है ना। P1 लगभग अपना आधा ऑफ द लिंक लिस्ट में पहुंच जाना चाहिए था, और P2 एकदम एंड ऑफ द नोड पे पहुंच जाना चाहिए था, तो मेरा काम हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि P2 को थोड़ा तेज भागना पड़ेगा, P1 को थोड़ा धीमे भागना पड़ेगा। और ये लगभग हमारे वही सवाल वाला है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी।
तो उसी से एक बार ना ट्राई करते हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और फिर देखेंगे कि उसमें और क्या मॉडिफिकेशन कुछ लगेगा या फिर वो सीधा का सीधा टेम्पलेट हम लोग यूज कर सकता है। हम लोग मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट में क्या किया था, हम लोग ऐसा कुछ किया था, एक हम लोग स्लो पॉइंटर बनाया था और एक हम लोग फास्ट पॉइंटर बनाया था, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करता था, स्लो को एक आगे बढ़ाता था और फास्ट को हम लोग दो को आगे बढ़ाता था, ठीक है। फिर हम लोग क्या करता था, स्लो को एक आगे बढ़ाता था, जब तक फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता था तब तक हम लोग उसको बढ़ाता जाता था, है ना। फिर हम लोग क्या करता था, स्लो को एक आगे बढ़ाया और फास्ट को हम लोग दो आगे बढ़ाएगा तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब फास्ट हमारा यहां पहुंच गया है ना। अब इस केस में क्या है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना। तो जो लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है ना वो हमारा एंड है, और इसमें लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या है, वो तो आपका हेड ही है। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका अंतिम वो पोजीशन हो गया जहां आपको पहुंचना है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गया भाई, इवन वाला केस में हमारा स्लो जो है ना वो यहां पहुंचना चाहिए था, है ना। लेकिन हमारा स्लो पहुंचा क्या है, हमारा स्लो साला पहुंच गया है यहां पे। ये तो गलत हुआ, हमको पहुंचाना था यहां। तो ये जो है ना, अब इसमें बेसिकली हमारा टेम्पलेट जो है एकदम सीधा सीधा नहीं बैठ रहा है, इसमें शायद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। दिक्कत क्या हो रहा है कि हमारा स्लो जो है ना एक आगे पहुंच जा रहा है, ठीक है, उसको ना थोड़ा सा पहले ही रुक जाना चाहिए था। ऐसा इसीलिए, ऐसा क्यों हुआ हम आपको बताते हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग स्लो और फास्ट को साथ में दौड़ाया। अगर फास्ट को हम बोलता कि तुम थोड़ा आगे चले जाओ और आगे से दौड़ो तो शायद स्लो मेरा थोड़ा पहले रुक जाता। और ऐसा करके देखते हैं कि ऐसा सही में कुछ हो रहा है क्या। तो एक बार ना वापस इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, सबको रिमूव कर देते हैं और फास्ट को ना एक वो आगे से दौड़ाते हैं। अब सोचिएगा इस बात को कि हम लोग फास्ट को एगो आगे क्यों दौड़ाया है। फास्ट को एगो आगे इसलिए दौड़ाया गया ताकि हम सोच रहा है कि स्लो जो है ना मेरा थोड़ा आगे पहुंच जा रहा था, अगर फास्ट वाला को हम और पहले ही दौड़ा दे रहे हैं और उसका कोई टर्मिनेशन कंडीशन है तो जब वो टर्मिनेट होगा तो शायद स्लो मेरा एक पहले रुक जाए। इसीलिए कभी कभी आप लोग फास्ट को एक आगे से दौड़ा देता है। ये भी थोड़ा सा एक रूल होता है, ये भी थोड़ा सा एक टेम्पलेट काइंड ऑफ आप सोच सकता है, ठीक है ना। अब इसको भगाते हैं, ठीक है। स्लो को एगो हम आगे बढ़ाएं और फास्ट को हम लोग कितना बढ़ाएं, एगो दूगो, फास्ट को हम लोग दूगो आगे बढ़ाएं। अब देखिए फास्ट, क्या फास्ट जो है लिस्ट नोड के बराबर हो गया है, नहीं हुआ है। फास्ट का नेक्स्ट लिस्ट नोड के बराबर हो गया है, मतलब लिस्ट नोड मतलब इसका एंड वाला नोड, इसका नेक्स्ट वाला नोड, हाँ भाई हो गया है। फास्ट का नेक्स्ट ही तो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। और इस केस में हमारा जो कंडीशन है ये टर्मिनेट हो गया और हमारा स्लो जो है बेसिकली सही जगह पहुंच गया और हमारा फास्ट भी जो है सही जगह पहुंच गया। अब इस केस में बेसिकली उस जैसा हम लोग मॉडिफाई किया था, क्या मॉडिफाई किया था कि बेसिकली इसका नेक्स्ट जो होगा वो बेसिकली स्लो का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। स्लो का नेक्स्ट ये है तो फास्ट का नेक्स्ट इसको पॉइंट किया और स्लो का नेक्स्ट बेसिकली आपका इसको पॉइंट किया, है ना। और बेसिकली हमको क्या करना था, हमको दो गो नोड रिटर्न करना था। बेसिकली एगो ये नोड रिटर्न करना था और एगो ये नोड रिटर्न करना था। तो आप लोग क्या करता, एक एरे बना देता दो साइज का, इसमें क्या डाल देता, इसमें बेसिकली आपका हेड नोड डाल देता। हेड नोड मतलब इसको पॉइंट जो कर रहा है, और दूसरा आप लोग क्या करता, जीरो डाल देता। जीरो क्या है, फास्ट का नेक्स्ट, हो गया। कितना सिंपल सवाल था। अगर बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा लॉजिक कि स्लो बेसिकली जो आप लोग मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके हिसाब से अगर उसी टेम्पलेट को हम लोग यहाँ पे लगाता तो स्लो बेसिकली थोड़ा सा एगो आगे बढ़ जा रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, ए पास तुम थोड़ा और आगे से भागो, तो हम लोग थोड़ा हम जो स्लो हैं हम थोड़ा और पहले रुक जाएंगे। तुम भाग जाओ, तुम भाग के वहां पहुंच जाओ, फोटो हमको भेज देना, हम व्हाट्सएप पे देख लेगा, तो हमको एगो स्टेप और एक्स्ट्रा नहीं चलना पड़ेगा। ऐसा ही ना होता है जब मम्मी पापा के साथ ट्रिप करते हैं तो कभी बोलते हैं कि लोग रुक जाता है, आप उनको बोलता है जाओ तुम लोग जाओ के घूम के आ जाओ, तो वो लोग पहले ही ना रुक गया। और बेसिकली अगर हम पूरा घूम के हम लोग और तेजी से जल्दी आ जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि उनको और ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। समझ गए ना लॉजिक। तो ये होता है इस चीज का लॉजिक, ठीक है। ये इवन वाला केस में तो एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है, ये हम लोग देख लिया। लेकिन भैया ये ऑड के लिए भी काम करेगा, चलिए देख लेते हैं उसको भी, ठीक है ना। तो ऑड वाला के लिए हमको क्या करना है, ये जो हमारा लिंक लिस्ट दे रखा है इसमें बेसिकली ये जो है हमारा हेड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा स्लो है इसको पॉइंट कर रहा है और उस लॉजिक के हिसाब से हम लोग फास्ट इसको डाला था, है ना, यहां पे डाला था। हमको क्या करना है, हमको बेसिकली हमारा स्लो को यहां पहुंचाना है ना, यहां पे पहुंचाना है स्लो को, और फिर उस लॉजिक से हम लोग उसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो एक बार चला के देख लेते हैं, देखते हैं कहां पहुंचेगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन लगे तो कर लेंगे, क्या ही बड़ा बात है। तो हम लोग क्या किया, स्लो को एगो आगे बढ़ाया, फिर फास्ट को हम लोग एगो आगे बढ़ाया, फिर फास्ट को एगो और आगे बढ़ाया, तो फास्ट को हम लोग दो आगे बढ़ाया, ठीक है ना। फिर हम लोग स्लो को एगो आगे बढ़ाया, फिर फास्ट को हम लोग एगो आगे बढ़ाया, फिर फास्ट को हम लोग एक और आगे बढ़ाएगा तो फास्ट यहां पहुंच जाएगा। अब बोलेगा भैया ये तो फिर वापस से वहां पहुंच गया, फिर दिक्कत हो रहा है कि मतलब ये इसका यहां पहुंच जाएगा तो फिर हम लोग इसका जो है मॉडिफिकेशन वो कैसे करेगा, हमारा फास्ट तो यहां पहुंचना चाहिए था। वापस से देखना बाबू हम क्या दिखाएं, ठीक है, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। स्लो को यहां किए हैं, फास्ट को यहां किए हैं, ठीक है। स्लो को एगो आगे बढ़ाएं, फिर फास्ट को हम लोग दो आगे बढ़ाएंगे, एगो यहां पे फिर यहां पे, ठीक है। फिर हम लोग स्लो को आगे बढ़ाएं, फिर फास्ट को हम लोग यहां के आगे बढ़ाएं। अब बस देखिए यहां पे क्या हुआ,
यहां पे बेसिकली ये हुआ कि अगर फास्ट का नेक्स्ट जो है अगर वो लिस्ट को पॉइंट कर रहा है तो हम उसको अंदर ही रोक देगा, उसको अंदर ही बोल देगा कि ये भैया फास्ट का नेक्स्ट जो है वो लिस्ट के बराबर हो गया है, तुम और एगो एक्स्ट्रा नेक्स्ट मत करो। तो फास्ट का जो एगो नेक्स्ट तो हम करेगा, लेकिन अगला नेक्स्ट हम तब करेगा जब बेसिकली उसका नेक्स्ट जो है इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस बताएंगे, ठीक है, इस बार एकदम ध्यान दीजिएगा। स्लो है, एगो फास्ट है, ठीक है, स्लो को एक आगे बढ़ाएं, फिर फास्ट को हम एक आगे बढ़ाएं, ठीक है। हम फास्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते थे, लेकिन इस बार केवल एक बार फास्ट नेक्स्ट किए हैं। फिर हम देखें कि फास्ट का नेक्स्ट जो है इस नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो फास्ट को एक और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये फास्ट का नेचर है, वो 2 बार भागता है, ठीक है। फिर हम स्लो को एक आगे बढ़ाएं, फिर फास्ट को हम लोग एक आगे बढ़ाएं, और इस बार देखें कि इसका जो नेक्स्ट है वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, लिस्ट को। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये बेसिकली इस हेड को पॉइंट कर रहा है, इस स्टार्टिंग वाला नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग इसको और आगे नहीं बढ़ाएगा, और इस केस में मेरा जो ये जो नोड है स्लो सही को पॉइंट करेगा और फास्ट भी मेरा सही को पॉइंट करेगा, और जो हम लोग मॉडिफिकेशन वाला लॉजिक सोचा था वो भी मेरा काम कर जाएगा। समझ गए ना। और इस केस में क्या ये लॉजिक जो हम यहां पे लगाए हैं, ये लॉजिक यहां पे भी काम करेगा, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, एक स्लो यहां पे बनाया है और एक फास्ट यहां पे बनाया, ठीक है ना। फिर हम लोग स्लो को यहां आगे बढ़ाया, ठीक है, फास्ट को एक आगे बढ़ाया, देखा फास्ट का नेक्स्ट अभी लिस्ट नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, हेड नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो फास्ट को हम लोग एक और आगे बढ़ाया। लेकिन इस केस में हमारा लूप चेक कर लेगा कि देखो फास्ट का नेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी हेड नोड को पॉइंट कर रहा है, हमारा काम हो गया। समझ गए ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कहानी से समझिएगा वो जो हम आपको बताएं कि क्योंकि हमारा जो स्लो था एक आगे पहुंच जा रहा था, तो उतना हम नहीं चलवाना चाहते अपने मम्मी पापा को, हम अपना घूम के फट से आ जाएंगे जल्दी, तो इसलिए हम थोड़ा पहले शुरुआत कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो मम्मी पापा है वो यहीं तक चला, उसको और आगे जाने का जरूरत नहीं पड़ा। फिर हम लोग क्या देखा कि इस केस में मेरा फास्ट जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहां से उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करा देते तो जंप करके यहीं पहुंच जाता। लेकिन अगर उसको आखिरी वाला केस में अगर एक बार उसको आगे जंप कराएंगे और उसका नेक्स्ट वाला देखेंगे, भाई तो उसका नेक्स्ट वाला ये हेड नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, तो बोले हाँ कर रहा है, तो बस तो इसको और आगे बढ़ाने का क्या जरूरत है, यहीं पे इसको रोक दीजिए, क्योंकि इसको तो एंड में यहीं पहुंचना था ना, हो गया काम। ठीक है ना। तो अभी ये लॉजिक आप समझ गए हैं, तो चलिए इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। फिर इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो एकदम सिंपल सा चीज है, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, तो इसको कोड करना पहले शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको हेड नोड दे रखा है एक, और हमको बेसिकली ये एक पेयर रिटर्न करना है। पेयर रिटर्न करना कोई बड़ी बात नहीं होता, पेयर में बेसिकली 2 एलिमेंट वो एकोमोडेट कर सकता है। और हमको क्या रिटर्न करना है, हमको एगो ये हेड नोड रिटर्न करना है, और दूसरा क्या रिटर्न करना है, दूसरा हमको रिटर्न करना है वो फास्ट का नेक्स्ट, जो हम आपको दिखाए थे। एक बार एग्जांपल से वापस दिखा देते हैं। जब हम लोग स्प्लिट कर दिया था तो बेसिकली हेड मेरा इसको पॉइंट कर रहा था, है ना, और फास्ट मेरा इसको पॉइंट कर रहा था। फिर हम लोग पूरा जो मॉडिफिकेशन कर लिया, मॉडिफिकेशन करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखने लगा। तो हेड नोड अभी भी इसको पॉइंट कर रहा था और फास्ट इसको पॉइंट कर रहा था, है ना। लेकिन हमको रिटर्न क्या करना था, हमको रिटर्न करना था ये 4 और ये 3। तो 3 तो हेड में मिल जाएगा, लेकिन ये 4 कहां मिलेगा, फास्ट का नेक्स्ट में। समझ गया ना। तो चलिए आप आ जाते हैं और इसको कोड करना हम लोग शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग पहले एक बना देता लिस्ट, नॉट लिस्ट नहीं है इस केस में, नोड है। तो नोड, और ये गीक्स फॉर गीक्स में है, लीड कोड में ये थोड़ा प्रीमियम प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको गीक्स फॉर गीक्स में करा रहे हैं। ठीक है ना। तो नोड स्लो इज इक्वल टू हेड, और फिर हम लोग एक बना देगा फास्ट इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है ना। फिर हम लोग बोलेगा कि वाइल फास्ट नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेगा, स्लो को एक आगे बढ़ाएगा, है ना। स्लो को हम लोग एक आगे बढ़ा रहा था, और फास्ट को भी हम लोग एक आगे बढ़ा रहा था। फिर हम लोग चेक कर रहा था कि अगर फास्ट का जो नेक्स्ट है, ठीक है, अगर वो लिस्ट वो हमारे हेड के बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, अभी ये फास्ट अपना जो नेचर है उसका 2 को जंप कराने का, उसको कराने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेगा, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। तो इस केस में हम उसको 2 को जंप करा सकता है। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फास्ट, और ये टेम्पलेट में हम लोग क्या बोला था, फास्ट नॉट इक्वल टू हेड एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। एक्चुअली अगर आप एक वापस इस कुछ चीज को चेक करेगा ना, तो हर बार क्या हो रहा है, ठीक है, इस केस में फास्ट का नेक्स्ट जो है वो हेड बन रहा है, और उस केस में हमारा कंडीशन ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है। इस केस में भी स्लो चला था, वापस एक बार दिखा देते हैं। स्लो एक बार यहां पे चला था, फास्ट यहां से शुरू किया था। ठीक है। अगला केस में हमारा स्लो यहां पे चला था और फास्ट हमारा यहां पे चला था, है ना। तो हमेशा जो है ना, फास्ट का नेक्स्ट जो लिस्ट पे हो रहा है ना, वही हमारा कंडीशन है और वहीं पे हमारा ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग वैसे भी चेक कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी चेक कर सकता था कि फास्ट नॉट इक्वल टू हेड या फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बेसिकली हमारा स्लो जो है, बेसिकली मान लीजिए अगर ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें स्लो जो है बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है।
और जो हमारा फास्ट जो है बेसिकली वो किसको पॉइंट कर रहा है, 9 को पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो फास्ट का जो नेक्स्ट है वो अपना स्लो का नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए था, है ना। फास्ट का नेक्स्ट जो है स्लो के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए था। तो हम लोग क्या बोलेगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपका स्लो कहां पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया, है ना। आपका फास्ट कहां पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। तो पहले आप लोग 10 का नेक्स्ट जो है वो 9 पे पॉइंट कराएगा। स्लो का नेक्स्ट बेसिकली हेड पे नहीं पॉइंट कराएगा। स्लो का नेक्स्ट अगर आप हेड पे पॉइंट करा देगा तो 9 आप लूज कर जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है 9 को। तो ये वाला नोड हमारा मॉडिफाई हो गया, है ना। ये जो था, ये लिंक जो था, ये मॉडिफाई करके हम 9 पे पॉइंट करा दिया। फिर हम लोग क्या बोलेगा, स्लो का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली हेड को पॉइंट करा दो। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड को पॉइंट करा देगा। अब उसके बाद क्या करना है, बस हो गया इसका। अब हमें बेसिकली वो पेयर रिटर्न करना है। तो हमको बोलेगा रिटर्न न्यू पेयर ऑफ टाइप नोड। अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक कोड नहीं है भाई। आपको लग रहा होगा कि आप भैया बहुत खतरनाक कोड लिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक कोड नहीं है ये। बेसिकली आप लोग सिंपल चैट जीपीटी वो सबसे भी समझ सकता है कि पेयर क्या होता है। बस पेयर वो होता है जो 2 एलिमेंट अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या रिटर्न करेगा, एक वो हेड रिटर्न कर देगा और एक वो बेसिकली फास्ट का नेक्स्ट रिटर्न कर देगा। क्योंकि फास्ट बेसिकली यहां पहुंच चुका था, कहां, 10 पे पहुंच चुका था। तो फास्ट का नेक्स्ट क्या था, फास्ट का नेक्स्ट ये मॉडिफिकेशन करने के बाद ये आपका ये मॉडिफिकेशन हो गया है। ठीक है, अब आपका ऐसा दिख रहा है, इसमें हेड आपका यहां पॉइंट कर रहा है, स्लो आपका यहां पॉइंट कर रहा है और फास्ट आपका यहां पॉइंट कर रहा है। आपको क्या रिटर्न करना है, आपको दोनों का हेड नोड रिटर्न करना है। इस केस में 10 और 9 रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे 10 कैसे हो जाएगा, हेड से आ जाएगा, और 9 कैसे आ जाएगा, फास्ट का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली इस 9 को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो ये चल रहा है, इसको हम लोग सबमिट कर देगा। वाह, तो सारा का सारा टेस्ट केसेस पास हो गया और काफी बढ़िया हम लोग इसको चीज को कर दिए हैं। तो इसको ज्यादा थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ डिबग कर लेते हैं और फिर बेसिकली इस चीज को हम लोग खत्म कर देगा। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेता है एक बार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बस एक स्लो और फास्ट वाला चीज किए हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर ही रहेगा, है ना। एक बार जंप कर रहा होगा, 2 जंप कर रहा होगा तो बेसिकली n/2 लगा होगा। ये इटरेशंस बेसिकली n/2 रन हो रहे होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। उसके अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 10, 4, 9 और 10 वाला ले लिए। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास 10 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास 9 है और फिर हमारे पास 10 है। 10, 4, 9, 10, हाँ ऐसा है। ठीक है, फिर हमारे पास एक स्लो है और एक हमारे पास फास्ट है। ठीक है, फिर स्लो हमारा 1 आगे बढ़ा और फास्ट हमारा 2 आगे बढ़ा, है ना। जैसे 2 आगे बढ़ा हमारा क्या हो गया, जो फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फास्ट एक बार आगे बढ़ा, यहाँ से 9 पे पहुंचा, फिर वो देखा कि इस केस में देखो यहाँ पे था। ठीक है, पहला स्टेप में वो ये पड़ा। फिर हम पूछे कि फास्ट का नेक्स्ट अभी लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो बोलेगा नहीं। तो हम इसको बोले कि ठीक है भाई, तुम जैसा अपना नेचर में 2 को भागता था वैसे ही भागो। फिर अगला केस में क्या होगा, फास्ट का नेक्स्ट बेसिकली हेड को पॉइंट करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा स्लो और फास्ट सही पोजीशन पे पहुंच गया। इसके बाद हम लोग क्या बोला कि इसका जो नेक्स्ट है 10 का नेक्स्ट जो है वो बेसिकली स्लो के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा 9 और ये 10 जो है, और ये 10 जो है इसका नेक्स्ट बेसिकली इस 9 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किया, स्लो का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली हेड को पॉइंट कर रहा है। तो एक और लिस्ट हमारे पास क्या आ गया, और इस केस में 9, 10 वाले में फास्ट इसको पॉइंट कर रहा था, और 10 और 4 वाले केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा स्लो का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट कर रहा है। तो फिर हमारा बेसिकली इस केस में हेड यहाँ पे है और स्लो हमारा यहाँ पे है। और इसके बाद हम लोग क्या किया, इसके बाद बस हम लोग को ये 10 रिटर्न करना था और ये को 9 रिटर्न करना था। और 9 क्या है, फास्ट का नेक्स्ट, और ये क्या है, हेड। वही तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न किया, हेड और फास्ट का नेक्स्ट। समझ गया ना बाबू, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो गया। तो चलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समाप्त करते हैं और अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 287, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा तो सोचिएगा कि बहुत इजी लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो फॉलो अप है ना वो आपको बोलेगा नहीं भाई ये तो मीडियम लेवल का ही है। चलिए बात करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स where each integer is in the range 1 to n inclusive. There is only one repeated number in nums. Return this repeated number. You must solve the problem without modifying the array nums and using only constant extra space. ठीक है, बहुत सारा अंग्रेजी पढ़ लिया है पर है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे 1 3 4 2 2। ठीक है ना, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं
कि इसमें दे रखा है 1 3 4 2 एंड 2। ये कह रहा है कि आपके पास एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स। तो बेसिकली अगर इसमें 5 इंटीजर्स हैं तो बेसिकली अगर n हम 4 ले लें तो बेसिकली आपके पास यहां पे n+1 इंटीजर्स हो गया, मतलब कि 5 इंटीजर हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज 1 to n इंक्लूसिव। तो इसमें जो भी इंटीजर्स है ना उसमें बेसिकली जो रेंज है, राइट, इट इज बिटवीन 1 to n ओनली, है ना। तो n कितना आपका 4 और ये सारे नंबर्स कितने हैं 1 से 4 के बीच में। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो साइज है एरे का साइज है वो 5 है। तो इसका मतलब अगर सारे नंबर्स 1 से लेके n के बीच में और साइज जो है आपका n+1, तो इसका मतलब है कि कुछ तो नंबर होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा बोला है कि हाँ, जैसे इस केस में 2 जो है जो कि 1 to n के बीच में लाई करता है और बेसिकली हाँ वो रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे भी आपको दिए सका होता, ऐसा भी कुछ आउटपुट आपको या फिर इनपुट आपको दे रखा होता 1 2 2 2 2, है ना। तो ये भी कंडीशन ट्रू है, सारे नंबर्स बेसिकली 1 से n के बीच के रेंज के हैं, है ना, क्योंकि साइज कितना हो गया इसका n+1 मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो n कितना हो गया आपका 4। तो ये सारे नंबर जो है 1 से 4 के बीच में और इसमें एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक वैलिड इनपुट है। आपको बताना है कि भैया वो कौन सा ऐसा एक नंबर है जो बेसिकली रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा वाला जो अप्रोच होगा ना वो तो काफी सिंपल होगा, आप तो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए ऐसा कुछ इनपुट दे रखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका साइज जो है कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो हमारे पास n+1 कितना हो गया मेरा 6 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n मेरा कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो ये सारे नंबर्स जो थे बेसिकली 1 से 5 की रेंज के बीच में सारे नंबर्स एग्जिस्ट करने चाहिए थे। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करता, अब हम लोग बेसिकली सिंपल हमको ये बोलना है कि भैया कौन सा ऐसा नंबर है जो हम लोग पहले भी कभी देखा होगा या फिर ऐसा होगा वो बता दो। तो आप लोग क्या करता है, एगो इटरेशन लगा देता है, एगो पॉइंटर लगा देता है, एगो बेसिकली सेट बना देता और बेसिकली आप पूछता ये A1 सेट तुम्हारे पास 1 है क्या, बोलेगा नहीं, तो 1 डाल लो। ठीक है, फिर आगे बढ़े हैं, फिर बोले 3 तुम्हारे पास 3 है क्या, बोलेगा नहीं, तो 3 को डाल लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम बोले 4 पे, तुम्हारे पास 4 है, बोला नहीं है, तो ठीक है तुम 4 को डाल लो, पहली बार ही देखे हो तो डाल लो। फिर हम आगे बढ़े, फिर 2 पे देखे, 2 पे इसको पूछे 2 है तुम्हारे पास, बोलेगा नहीं है, तो 2 को डाल लिए और आगे बढ़े। यहाँ पे जब इस बार 2 हम देखें ना तो हम पूछे सेट को, ये तुम्हारे पास 2 है क्या, तो बोलेगा हाँ भाई हमारे पास 2 तो है ही है। तो अगर 2 इस बार है ना तो इस बार हम बोलेगा कि हाँ यही जो नंबर है जो हम लोग अभी इस बार इटरेट करते टाइम देखे थे, यही बेसिकली मेरा डुप्लीकेट है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कोई दिक्कत हुआ, इसमें दिक्कत ये हुआ कि ये लोग ना हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। ठीक है ना, एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि आपको कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ही यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, एक बार इस सिंपल वाला जो प्रोग्राम है इसको भी एक बार कोड कर लेता है ताकि कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहे। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा, बहुत सारा इसमें अप्रोचेस है, लेकिन हम लोग एक अप्रोच डिस्कस करेगा जो कि थोड़ा सा कम इंट्यूटिव है, पर ये जरूरी है कि हम उस पैटर्न को थोड़ा सा इंप्रूव करें और उसको प्रैक्टिस को इंप्रूव करें। हम समझाएंगे, हम कोशिश करेंगे आपको एकदम बढ़िया तरीके से इंट्यूशन दे। आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो हम लोग कमेंट्स में भी और इंट्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट बना लेता है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेगा, हर नंबर पे जाएगा फॉर इंट नम इन नम्स इफ सेट कंटेन्स दिस नंबर। अगर सेट में वो नंबर है तो हम बोलेगा कि हाँ ये डुप्लीकेट मिल गया, और नहीं तो हम लोग क्या करेगा, सेट में बेसिकली इस नंबर को डाल देगा। और इसके बाद तो बेसिकली क्या ही करेगा, बस रिटर्न कर दो -1, क्योंकि अगर कह रहा है कि अंदर रिपीट कोई नंबर रिपीट कर ही रहा है तो मतलब वो सेट में तो होगा ही, नहीं तो एंड में हम लोग -1 रिटर्न कर सकता है। ठीक है, चलो इसको चला के देख लेते हैं। तो ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये हमारा चल गया, है ना। लेकिन दिक्कत क्या हुआ था भाइयों, दिक्कत ये हुआ था कि हमको बोला कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे। आपको एरे को भी मॉडिफाई नहीं करना है और आपको स्पेस भी एकदम कांस्टेंट यूज करना है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करिएगा, एक बार क्या करेंगे, इस बार इस वाले प्रोग्राम का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम लीनियर वे में इसको इटरेट करके सॉल्व कर दिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे वर्स्ट केस में हो सकता था कि हम लोग n+1 है ना, तो n नंबर्स तो एटलीस्ट स्टोर कर ले, है ना, वर्स्ट केस में। अगर ऐसा इनपुट होता आपके पास 1 2 3 4 और 5 और 5, अगर ऐसा होता तो हम लोग, आप लोग इनिशियली ये 5 नंबर तो स्टोर कर लिया होता। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका n-1 तो हो गया, n-1 मतलब क्या हो गया, n ही हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो गया। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा है कि आपको कांस्टेंट करना है, आप लोग लीनियर नहीं कर सकता है।
उसके अलावा कह रहा है कि आपका जो नम्स है उसको भी आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये सब मस्ती नहीं करेगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बस वो कॉपी कर लेते हैं, इसको अपना नोट्स में स्टोर कर लेते हैं और फिर अगला अप्रोच का बात करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन वाला अप्रोच का बात करते हैं। इसमें ना एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल का थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं ना, जनरली मान लीजिए एक आप सरकारी दफ्तर में गए, ठीक है, और वो गेट है आपका 0 है ना, ठीक है। तो आप 0 वाला गेट में गए तो वो आपको बोला सरकारी दफ्तर की जाइए 1 गेट में जाइए, ठीक है। तो आप क्या किए, आप 1 वाला गेट में पहुंच गए, ठीक है। जैसे ही आप 1 वाला गेट में पहुंचे वो बोलेगा जाइए तीसरा गेट में जाइए, ठीक है। तो आप लोग कहां पहुंचे, आप लोग पहुंचे तीसरा वाला गेट में, ठीक है। काम वाम करेगा नहीं, पैसा लेगा और बस अगला अगला गेट में भेजता रहेगा, ठीक है। फिर 1 पे वो बोला तीसरा गेट पे जाइए, आप तीसरा गेट पे गए, तीसरा गेट पे बोला ये दूसरा गेट पे जाओ रे, तो आप गए कहां पे, दूसरा गेट पे चले गए, ठीक है। फिर आप दूसरा गेट में गए ना तो बोलता है जाइए चौथा गेट पे जाइए, वहां पे आपका काम हो जाएगा। तो फिर आप गए वापस से चौथा गेट पे, ठीक है। फिर जैसे आप चौथा गेट में गए ना वो वापस बोल रहा है नहीं रे तुमको यहां कौन भेजा, जो तुमको भेजा ना वहीं चले जाओ वापस। तो बोलेगा ठीक है। तो हम लोग वापस से कहां चले गए, दूसरा वाला गेट पे चले गए। तो वो क्या बोला, वो बोला क्या है तुमको यहां कौन भेजा है, जाओ तो अपना वापस से उसी गेट पे चले जाइए। तो हम लोग वापस से दूसरा गेट पे चला गया। फिर हम लोग वापस से जब दूसरा गेट में आए तो बोले, हम बोले कि यार जो चौथा गेट में थे ना भैया वो आप बोले कि आपके पास जाने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए, आप हमारा काम करिए। वो फिर से गुस्सा हो गया, बोला नहीं ये दूसरा पे चौथा गेट पे ही तुम जाओ, वही काम होता है। चौथा वाला बोला दूसरे पे जाओ, दूसरा वाला चौथा पे जाओ, और इस तरीके से हम लोग एक तरीके का लूप में फंस गया है। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो n जो है ना आपका वो कितना दे रखा था, n जो है आपका ये n+1 साइज का हमारा एरे होता है, ठीक है ना। तो n+1 साइज का एरे मतलब 6 साइज का आपका एरे है, ठीक है। अब जो n जो है ना उस केस में क्या हो जाएगा, n बेसिकली आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा नंबर्स है ना 1 से लेके 5 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और कितना इंडेक्स है इसमें, 0 1 2 3 4 एंड 5 है ना। तो जो भी नंबर है ना आपका इसी रेंज में है और सारा वैलिड इंडेक्स वाला रेंज में है। अब ये वाला ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचिए, और जो हम आपको पहला थ्योरी में पढ़ाए थे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर में सर्कुलर लूप के बारे में एरे में, वो पूरा का पूरा इसमें एकदम सीधा का सीधा बैठ गया है। क्या हम ये देखें कि हम लोग ना इसका यूज करके एगो चीज बना पाए जहां पे ये हम लोग ये साइकिल डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे एक साइकिल बन जा रहा है। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए जहां पे कोई भी डुप्लीकेट नंबर नहीं होता, ठीक है, 1 3 4 2 और 5 इस तरीके का होता, ठीक है। और ये आपका इंडेक्स होता 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप पहुंचे कहां पे, पहले 0 गेट पे पहुंचे, 0 गेट वाला कहां पे जाइए, 0 वाला बोला कि 1 पे जाइए, ठीक है। तो आप 1 पे गए तो 1 वाला क्या बोला, 1 वाला बोला कि 3 पे जाइए, ठीक है। 3 वाला क्या बोला, 3 वाला बोला कि 2 पे जाइए। तो आप लोग कहां चला गया, 2 पे चला गया। 2 पे गए तो क्या बोलता है कि 4 पे जाइए, ठीक है। 4 पे गए, 4 वाला क्या बोलता है कि 5 पे जाइए, ठीक है। अब 5 वाला तो कोई गेटे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप स्टार्ट किया था, एंट्री किया था और आप बेसिकली यहां पे एग्जिट कर पाया। इसमें आपका काम हो गया। अगर हमारा सरकार एकदम ईमानदार होता, हमारा सारा कचहरी सरकारी कचहरी सब एकदम ईमानदार होता तो हमारा काम ऐसे कंप्लीट हो जाता। लेकिन वो लोग क्या करता है, वो लोग आपको एक दरवाजा से दूसरा दरवाजा भेजता रहता है और आप लोग इस तरीके का एगो साइकिल में फंस जाता है। केवल पैसा रिश्वत देता रहता है और फिर आप लोग वापस से आता है, फिर आता है, फिर आता है, हफ्ता भर हफ्ता बस इस कचहरी में घूमता रहता है, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल वाला बात हो गया, लेकिन आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्यूशन में हम लोग क्या किया है। अब ठीक है, अगर ऐसा, चलो ठीक है भैया, हमको एग्जाम्पल दिए जो आप इंट्यूशन दिए, चलो ये तो थोड़ा चमक गया, पर ये काम कैसे करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग ऑलरेडी किए हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या किए, मान लीजिए, ठीक है, हम लोग क्या किए, हमारा स्लो पॉइंटर था जो कि बेसिकली 0 था, ठीक है, वो फास्ट पॉइंटर है, दोनों बेसिकली अभी एंट्री गेट पे आया है, ठीक है ना। स्लो क्या करेगा, स्लो बेसिकली कहां जाएगा, स्लो बेसिकली हो जाएगा यहां पे 1 पे जाएगा, ठीक है। वो तो एक ही स्टेप लेता है, तो वो कहां पहुंच गया, 1 गेट पे पहुंच गया। फास्ट वाला कहां जाएगा, पहले वो 1 गेट पे जाएगा, फिर वो बेसिकली 3 गेट पे जाएगा। तो कहां से 0 से वो 1 पे गया, फिर 1 से वो 3 पे गया, ठीक है ना। फिर अभी स्लो वाला कहां गया, 1 पे गया है, तो बेसिकली 1 से अब वो कहां जाएगा, 3 वाला गेट पे जाएगा। फास्ट वाला कहां जाएगा, 3 से बेसिकली वो जाएगा 2 पे, ठीक है, और फिर 2 से कहां पे जाएगा, वो जाएगा 4 पे, ठीक है। यही वाला साइकिल बस हम लोग घूम रहा है। बेसिकली आपको ये दिखना चाहिए था कि ये एरे का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग इस तरीके से कर पाए, ये एक तरीके का लिंक लिस्ट जैसा दिख रहा है और जिसमें एक साइकिल बन रहा है, ठीक है ना। फिर वो 3 गेट पे गया स्लो वाला, अब 3 से कहां पे जाएगा, वो 2 पे जाएगा। फास्ट वाला कहां जाएगा, 4 पे गया था, तो 4 से वो पहले 2 पे जाएगा और फिर 2 से वापस से वो 4 पे जाएगा,
ठीक है ना। और फिर बेसिकली ये जो 2 है, 2 से वो कहाँ पे जाएगा, 2 से बेसिकली वो 4 पे गया, 4 से वो बेसिकली 2 पे जाएगा, फिर वो 2 से बेसिकली 4 पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस यही डिटरमाइन कर पाए कि हाँ यार इस तरीके से हमारा जो है एक साइकिल में वो लोग कभी ना कभी तो कहीं पे मीट करेगा। जैसे बेसिकली जो ऊपर वाला एग्जांपल है, इस केस में वो साइकिल में कहीं ना कहीं तो जाके मीट करेगा। ठीक है ना। अब वो मीट कर गया वो वाला बात अलग था। याद होगा आपको हम लोग जो लिंक लिस्ट वाला एग्जाम्पल दिए थे कि इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल होता था। ठीक है, और फिर हमारा क्या होता था, हमारा एक साइकिल होता था। ठीक है, और ये हमारा साइकिल होता था और ये हमारा बेसिकली इस तरीके से होता था। तो अभी स्लो और जो फास्ट जो है हमारा, वो कहां किया, वो बेसिकली कहीं पे जाके मीट किया है। ठीक है, कहीं पे भी जाके, मान लो यहां पे जाके कहीं पे वो का उसका मीटिंग पॉइंट हुआ है ना, यहां पे जाके उसका स्लो एंड फास्ट कहीं पे जाके मिला है। लेकिन हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा नंबर जो है जो रेप्लिकेट हो रहा है, और इसमें कौन सा नंबर रेप्लिकेट हो रहा है, जरा उसके बारे में सोचिए। तो जो वो वाला नंबर रेप्लिकेट हो रहा है जो बेसिकली इस साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये वाला चीज हम लोग ऑलरेडी की है, लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2 वाला प्रॉब्लम है ना, कि जहां पे हमें साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। यहां पे वो बेसिकली हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो नंबर है वो बेसिकली रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए तो इसके अराउंड साइकिल घूम रहा है। तो ये वाला नंबर हमको पहचानना है। ठीक है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं करना था, जो हम लोग वो उस टाइम यूज किए थे कि हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर मिला ही था, स्लो और फास्ट पॉइंटर यहाँ पे पहुंच गया था, है ना। मान लीजिए इस तरीके से डायरेक्शन में है ऐसा कुछ। ठीक है, और फिर हम लोग लिंक लिस्ट वाला में क्या देखे थे, हम लोग को ये भी पता है कि ये वाला पॉइंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करता था, कैसे डिटरमाइन करता था, स्लो फास्ट यहाँ पे पहुंच गया, फिर हम लोग एगो N1 लगा देता था, एगो यहाँ पे N2 लगा देता था, और ये N2 बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ता था, और ये N1 बेसिकली एक स्टेप आगे बढ़ता था। और फिर जब ये N1 और N2 मिल जाता था तो बेसिकली वो हम लोग का वो वाला पॉइंट हो गया जहां पे साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इस केस में हम लोग वहां पे पहुंच गए जहां पे नंबर बेसिकली रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। तो बब्बू लोग इतना अगर समझ गए ना, तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं, और फिर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इटरेटिव एक एग्जांपल से भी इसको एकदम दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो स्लो भी है, स्लो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, स्लो जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, और फास्ट वाला भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये लोग जब ये साइकिल में घुसेगा, ठीक है, अगर ये तो दे ही रखा है कि इस एरे में रिपीटिंग नंबर तो है ही, अगर रिपीटिंग नंबर है ही तो इसका मतलब है कि स्लो और फास्ट उस साइकिल में जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अगर वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वाइल स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, फिर यहां पे हम लोग अपना ऑपरेशन करेगा। ठीक है, फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्लो इज इक्वल टू नम्स ऑफ स्लो। ठीक है, और फास्ट इज इक्वल टू बेसिकली वो तो 2 को जंप करता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं नम्स ऑफ फास्ट, ये को जंप हो गया, फिर वापस ऐसे लिख सकते हैं फास्ट इज इक्वल टू नम्स ऑफ फास्ट। और इसको हम लोग को सॉर्ट करना है तो इसको हम लोग कैसे कर सकता है कि नम्स ऑफ फास्ट जो हमारा आया, ठीक है, उसी को हम लोग वापस से नम्स में से ढूंढ के निकाल लेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल से ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग बोलेगा कि इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट, तो इस केस में हम लोग क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किया है, स्लो और फास्ट को 0 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है ना, तो 0 से जब इनिशियलाइज किया है तो स्लो इज इक्वल टू फास्ट है ना, लेकिन हम लोग क्या बोला है, स्लो नॉट इक्वल टू फास्ट, तब जाके अंदर ये सारा काम करना है। लेकिन यार फिर तो आप बोलोगे कि 0 0 ये तो दोनों बराबर है, तो ये तो अंदर कभी जाएगा ही नहीं करेगा, क्योंकि स्लो और फास्ट तो सेम है। तो हम लोग क्या करेगा, चलो ठीक है एक बार तो चला के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा, डू वाइल यूज कर लेता है। अब डू वाइल मत पूछना बाबू क्या होता है, डू वाइल बेसिकली होता है कि एक बार तो ये अंदर जाएगा ही, और उसके बाद बेसिकली फिर एक बार अंदर पूरा रन करने के बाद फिर ये वाइल वाला कंडीशन चेक करेगा, और अगर ये ट्रू नहीं होता है, ये ट्रू होता है तो फिर अंदर जाएगा, ट्रू होता है फिर अंदर जाएगा, ट्रू होता है फिर अंदर जाएगा। फिर कभी ऐसा हो जाएगा कि स्लो इज इक्वल टू फास्ट हो जाएगा, तो इस केस में ब्रेक हो जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया है, बस ये इस कंडीशन को ये करने के लिए कि हम लोग जिस तरीके से अब तक कैलकुलेट करते आए हैं स्टार्टिंग पॉइंट वाला खेल, उसमें बेसिकली हम लोग को सेम नोड से उसको शुरू करना होता था, इसलिए बस इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद बेसिकली वो लोग अंदर जाके कहीं मिल गया, है ना। अब हमको क्या करना है, बेसिकली एगो हम N1 बना लेगा, N1 बेसिकली फिर से वो स्टार्टिंग से शुरू करेगा, और एगो बेसिकली हम लोग N2 बना लेगा जो बेसिकली हमारा स्लो से शुरू करेगा। अब बेसिकली सिंपल सा N1 नॉट इक्वल टू N2, ठीक है, N1 इज इक्वल टू बेसिकली नम्स ऑफ N1 और N2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ N2। समझ गए ना, ये वाला चीज कुछ नहीं है, बस वापस से जब वो लोग अंदर कहीं मिल गया था, ठीक है, एग्जांपल से बता देते हैं। ठीक है, वो लोग अभी अंदर कहीं मिल गया था ये S और F, ठीक है, तो N2 हमारा अब यहाँ पे हो गया और ये N1 हमारा यहाँ पे हो गया।
अब बेसिकली हमको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली हमारा रिपीटिंग नंबर हो रहा है, ठीक है ना। तो n1 को फिर हम एक एक जंप करा रहे हैं और n2 को हम लोग एक एक जंप करा रहे हैं और फाइनली वो लोग यहाँ पे मिल जाएगा। इसका प्रूफ हम लोग लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2 में दिए थे, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, बस वही वाला चीज हम लोग यहाँ पे कर रखा है। और ये वाला ये जो साइकिल है इसका ना आइडिया ना आप इस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। 0 से आप लोग शुरू किए थे, फिर बोला 1 गेट में जाइए, तो 1 गेट में गया, 1 पे बोला 3 गेट पे जाइए, इस तरीके से। और 1 क्या है आपका, 1 है बेसिकली आपका नम्स ऑफ 0, 3 क्या है आपका नम्स ऑफ 1, 2 क्या है आपका नम्स ऑफ 3। वही तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहा है, नम्स ऑफ स्लो, नम्स ऑफ फास्ट से, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इतना हार्ड भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नम n1 n2 के बराबर हो गया और यही वो पॉइंट था, साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे नंबर जो बेसिकली है, ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा n1। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चल गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 1 3 4 2 करके। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लिया 3 1 3 4 और 2, ठीक है। इनका इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर हमारा जो स्लो था वो हमारा 0 था, ठीक है। फिर फास्ट था हमारा 0 था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे वाइल लिखा होता ना तो स्लो फास्ट के बराबर हो गया, तो इसके अंदर कभी जाता ही नहीं और फिर बेसिकली ये भी हमारा इसके अंदर भी जाता ही नहीं और हम लोग हमेशा 0 रिटर्न कर रहा होता है ना। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अभी देखिए नम्स ऑफ स्लो क्या है, नम्स ऑफ स्लो है तो बेसिकली नम्स ऑफ स्लो आपका क्या हो गया, नम्स ऑफ जीरो आपका 3 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे 3 मार्क कर दिया। नम्स ऑफ फास्ट क्या है आपका 3, फिर नम्स ऑफ फास्ट ऑफ नम्स क्या है 4, तो आपका फास्ट क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। फिर अभी स्लो फास्ट के बराबर है नहीं है भैया, तो वापस से करो, तो आपका नम्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ 3 आपका 4 हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे 4 कर दिया। फास्ट के लिए 4 का 2 हुआ, 2 का बेसिकली 3 हुआ, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। फिर बेसिकली स्लो के लिए नम्स ऑफ 4 क्या हुआ आपका 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। फिर नम्स ऑफ 3 आपका क्या हुआ 4 हुआ और फिर बेसिकली नम्स ऑफ 4 आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो बेसिकली इस केस में आपका ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला चीज आपका हो गया था, स्लो एंड फास्ट एक दूसरे के बराबर। अब फिर हम लोग क्या किया, अब फिर हम लोग फिर ये n1 n2 वाला जुगाड़ हमारा चालू कर दिया, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तो वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट में n1 और n2 जाके साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा, ये पक्का बात है, ठीक है ना। तो वो वाला हम नहीं करेंगे, वो वाला आप लोग कर सकता है क्योंकि उसको इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल है साइकिल को। एक्चुअली हम लोग कर सकते हैं, अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल था हमारा, ये वाला एग्जाम्पल था, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमारे साथ हो रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इसको ना हम लोग वहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में बना लेते हैं, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सब ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करिएगा कि ये सब आप लोग ध्यान से कर रहा है, ठीक है। इसको एक बार ले लेते हैं और फिर इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा केस क्या है, हम लोग क्या किया था, हम लोग 0 से शुरू किया था, ठीक है ना, 0 से शुरू किया था। 0 से हम लोग कहाँ जा रहा है, 0 से हम लोग जा रहा है 3 पे, ठीक है। 3 से हम लोग कहाँ जा रहा है 4 पे, ठीक है। 4 से हम लोग कहाँ जा रहा है 2 पे, ठीक है। 2 से हम लोग कहाँ जा रहा है, 2 से हम लोग जा रहा है 3 पे, है ना। फिर 3 से आप लोग कहाँ जा रहा है 4 पे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। फिर क्या हुआ, फास्ट और स्लो और फास्ट जो था वो बेसिकली यहाँ पे हमारा जाके मिला। फिर हम लोग क्या किया, n1 को यहाँ मार्क किया और n2 को हम लोग यहाँ मार्क किया, ठीक है। फिर हम लोग बोला कि n1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ n1, है ना। तो 0 से हम कहाँ पहुंच गया 3 पे पहुंच गया, n1 हमारे यहाँ पहुंच गया। फिर n2 को बोले n2 इज इक्वल टू नम्स ऑफ n2, है ना। तो नम्स ऑफ n2 क्या है, बेसिकली नम्स ऑफ 2, नम्स ऑफ 2 आपका क्या है 3, तो n2 भी आपका यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे आप लोग मिल गया। और यही तो था जो आपका नंबर रिपीट हो रहा था, यहीं से तो आपका साइकिल बन रहा था। इसीलिए साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हम लोग लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2 में ये प्रॉब्लम कराए थे, ठीक है बब्बा लोग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल था, पर थोड़ा सा इसका इंट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हम समझते हैं। हम माना कि इसका जो इंट्यूशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसमें हमको 2 चीज याद रखना है तो आपको एकदम बहुत अच्छे से क्लिक कर जाएगा, ठीक है। पहला बात वो क्या बोला कि इसमें जो है ना आपके पास n+1 इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर इसमें n+1 इंटीजर्स है तो मतलब इसमें कितना है 5 इंटीजर है ना। और n कितना हो गया, फिर आपका n हो गया 4। और बेसिकली आपको क्या दे रखा है कि सारा नंबर जो है ना 1 से लेके n के बीच में है, तो 1 से लेके 4 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 5 नंबर तो इसका सारा इंडेक्स कितना है 0 से लेके 4 के बीच में है, ठीक है। और नंबर्स कितने के रेंज के बीच में है 1 से 4 के बीच में है।
तो बेसिकली ये जो खेल हम लोग कर रहे हैं ना, नम से स्लो वाला, नम से फास्ट वाला, तो ये सारा बेसिकली वैलिड इंडेक्स पे ही बोल रहा होगा, ऐसा कोई आउट ऑफ द बाउंड्स इंडेक्स नहीं होगा। ये तो एक थोड़ा मैथमेटिकल और थोड़ा लॉजिकल इंट्यूशन हो गया। दूसरा जो इंट्यूशन है उसको लिए डायग्राम पे हमको जाना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम हम लोग बनाए थे ना, इसमें बेसिकली हम लोग बोले कि जो हमारा साइकिल है, ठीक है, जो हमारा साइकिल है उसमें बेसिकली ये वाला वो नंबर होगा जो कि रिपीट कर रहा है। तो ये वाला नंबर ही काहे रिपीट करेगा उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। वो इसीलिए रिपीट कर रहा है क्योंकि हम लोग चला, ठीक है, इसको एक बार विजिट किया, इसको एक बार विजिट किया, इसको एक बार विजिट किया, इसको भी एक बार विजिट किया, इसको भी एक बार विजिट किया, इसको भी एक बार विजिट किया, ऐसे करके सारा नंबर को हम लोग एक एक बार ही विजिट किया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको विजिट कर लिया ना, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है, जब हम लोग इसको विजिट कर लिया ना, इस वाला नंबर को, ठीक है, इसके बाद हम लोग बेसिकली इस पे पहुंचा, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुका था, है ना, जो कि हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुका था। इसके बाद हम लोग इस नंबर पे पहुंचा जो कि हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुका था। इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये इस एरे में डुप्लीकेट है। इसीलिए हम लोगों को साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और वही हमारा बेसिकली डुप्लीकेट नंबर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्यूशन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बबुआ लोग। तो ये वाला प्रॉब्लम यही समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। एक्चुअली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर ले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद ही है लिंक लिस्ट साइकिल का 2 का, तो उसका हम लोग वापस से और बात नहीं करेगा, वो लीनियर ही होता है और हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो वो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कांस्टेंट रहा और जो हमको बोला गया था हम लोग उतना ही यूज किया है और फॉलो अप में जितना बोला गया था वही चीज हम लोग किया है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट, प्रॉब्लम नंबर 234 ऑन लीड कोड, और ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है बट काफी इंटरेस्टिंग और पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो चलिए, हमें दे रखा है एक हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, हमें बताना है कि अगर वो पैलिंड्रोम है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। और इसमें एक्चुअली ना जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली पैलिंड्रोम होनी चाहिए, मतलब कि अगर आगे से 1 2 2 1 दिख रहा है तो पीछे से भी 1 2 2 1 दिखना चाहिए। पैलिंड्रोम के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। हमको क्या पता होता है कि बेसिकली अगर मेरे पास कोई एक, मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग दे रखा होता है, राइट, 1 2 2 एंड 1, तो हम लोग क्या करता था, ऐसे 2 को पॉइंटर लगा देता था, एक को आई लगा देता था और एक को जे लगा देता था। फिर आई से हम लोग चेक करता था कि ये जे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर इसको एक आगे बढ़ाता था और इसको एक को आगे घटाता था, ठीक है। फिर ये लिखता रहा कि आई और जे वाला वैल्यू मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आई को आगे बढ़ा देता था और जे को घटा देता था। और जब दो एक दूसरे को क्रॉस कर देता रहा, फिर एक दूसरे के बराबर हो जाता था, तो हम लोग कह देता था कि हाँ भाई ठीक है ये पैलिंड्रोम है। और अगर ये बेसिकली वैल्यूज मैच नहीं किया कभी भी आई और जे पे, तो पैलिंड्रोम नहीं है। ये हम लोग ऑलरेडी 2 पॉइंटर में देखा है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी तो हम लोग को पता है कि इसको कैसे करते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, लिंक लिस्ट में 1 2 2 और 1, ठीक है ना, तो अब ऐसे आगे जा सकता है लेकिन ऐसे रिवर्स नहीं जा सकता, 1 से फिर ये 2 नहीं जा सकता, ये पीछे नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग कुछ तो कर सकता है, आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो बना सकता है, आप कोई एरे बना सकता है, कुछ ऐसा बना सकता है जिसमें सारा नंबर भर दे और फिर आई और जे पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा और वैसे ही हम लोग इसको एक बार सीधा सीधा ब्रूट फोर्स वे में कर देते हैं, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर एग्जाम्पल से, चलो एक बार एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा समझा देते हैं। तो हम क्या बोले, हम बोले भाई कि हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, हमारे पास मान लो एगो हेड पॉइंटर है, ठीक है, और फिर हमारे पास एगो हम लोग एक एरे बना रहा है, ठीक है, डायनेमिक एरे है जिसका साइज अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रो करता है जैसे जैसे उसमें एलिमेंट ऐड करते रहते हैं। तो पहले देखें कि ये वाला एलिमेंट पे आए तो ये वाला जो भी वैल्यू है इसको भर दिए, ठीक है। फिर हमारा h जो था वो आगे चला गया, फिर 2 पे आए तो 2 वाला वैल्यू भर दिए और फिर हम लोग आगे चले गए, ठीक है। फिर 2 था इसको भी भर दिए, फिर हम लोग आगे चले गए। फिर ये 1 आया, इस पर भी 1 भर दिए, फिर हम लोग आगे चले गए और इस केस में नल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको 2 पॉइंटर लगा देना है जो भी हमारा सिंपल लॉजिक रहता था। अब देखना है कि आई वाला वैल्यू जे वाला वैल्यू से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आई को आगे बढ़ाइए, जे को घटा दीजिए। फिर आई वाला वैल्यू जे वाला वैल्यू से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आई को आगे बढ़ा दिए और जे को घटा दिए। जैसे एक दूसरे को पार कर गया, एक दूसरे के बराबर हो गया, तो वो बेसिकली पैलिंड्रोम है। तो ये वाले लॉजिक से सीधा सा पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि कोई और दूसरा अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं जो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हम लोग एक पूरा एकदम नया एरे क्रिएट किया है, पूरा एक नया स्पेस क्रिएट किया है जो कि शायद थोड़ा बेटर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर और लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेगा, वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, हमको कुछ नहीं करना है, बस इस लिस्ट में जो भी हेड पे अभी वैल्यू है उसको ऐड करते जाना है और हेड को बोलेंगे हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। फिर 2 पॉइंटर लगा देंगे, आई इज इक्वल टू 0 और एक जे लगा देंगे बेसिकली कि लिस्ट का साइज कितना है उसके हिसाब से उसका एक इंडेक्स माइनस कर देंगे तो लास्ट वाला इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। फिर हमारा स्टैंडर्ड पैलिंड्रोम चेक वाइल आई लेस देन जे, ठीक है।
आई लेस देन जे इसीलिए इक्वल टू भी करके तो कोई फायदा नहीं होगा, आई इज इक्वल टू जे में भी वो नंबर सेम ही नंबर रहेगा तो वो चेक भी वैलिड ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू भी आप कर सकते हैं। फिर हम बोलेंगे कि इफ लिस्ट डॉट गेट आई, अगर ये वैल्यू लिस्ट डॉट गेट जे उससे बराबर नहीं है तो इस केस में हम बोलेंगे रिटर्न फॉल्स, नहीं तो i इज इक्वल टू आई प्लस वन एंड j इज इक्वल टू जे माइनस वन। और अगर इसके हम बाहर आ गए तो बेसिकली हम उसको पार कर गए और इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये चल रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा बेसिकली चल गया, है ना, चल गया। तो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या किया, पहले एक पूरा इटरेशन किया जिसमें बेसिकली सारा वैल्यूज को हम लोग ऐड किया है लिस्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला लूप चलाया, है ना, इसमें भी बेसिकली n इटरेशंस किया होगा अगर लिंक लिस्ट का साइज n होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा n हो गया, चलो वो तो फिर भी ठीक था। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो था ना, पूरा नया लिस्ट बनाए हैं पूरा लिंक लिस्ट को लेकर, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। इसको डिबग नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद से करना, ड्राई रन करके आपको एकदम दिमाग बैठ जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए अब अगला अप्रोच का बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, लिंक लिस्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करता है, आगे से और पीछे से सारा का सारा वैल्यू एक एक करके मैच करना चाहिए। पहले ये मैच किया, फिर ये वाला इससे मैच करना चाहिए, और ये जब सारा मैच कर दिए हैं और वो जो पॉइंटर है हमारा पार कर गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है भाई, यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है कि लिंक लिस्ट जो है ना एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 से 1 जा सकता है, लेकिन इस 1 से 2 नहीं जा सकता है। ओके, हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि जो अगला आधा है लिंक लिस्ट का, ठीक है, अगला आधा है लिंक लिस्ट का, ये कोई हमको रिवर्स करके दे देता। मान लीजिए कुछ ऐसा दे देता, रिवर्स करने के बाद लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है 1 और 2, ठीक है, ऐसा कुछ करके दे देता हमको रिवर्स करके, तो हमारे पास क्या होता कि इस लिंक लिस्ट में हम एक पॉइंटर यहां P1 लगा देता, यहां पे हम लोग एक P2 लगा देता। ठीक है ना, फिर हम लोग क्या करता, इन दोनों को लाइन बाय लाइन चेक करता कि ये वाला इससे मैच कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, तो क्या करेंगे, P1 इस P1 को आगे बढ़ा देंगे और इस P2 को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको इससे मैच करा लेते हैं, फिर हम बोलते कि हाँ ठीक है, P2 को आगे बढ़ा दिए और P1 को आगे बढ़ा दिए। कोई भी एक भी नल हो गया है या पता नहीं, कुछ तो एंड तो होगा ही, है ना, इसको रिवर्स किए थे और इतना ही नोड था, तो यहाँ पे P21 नल हो गया है। तो इसका मतलब सारा का सारा वेरिफिकेशन जो पैलिंड्रोम के लिए लगता है वो सारा हम लोग कर लिया। लेकिन भैया आप तो रिवर्स वाला तो कुछ पढ़ावे नहीं किए हैं, तो हम लोग रिवर्स वाला क्या करें, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, हम लोग, मैं बोलूंगा कि उसके लिए हम आपको एक रिवर्स का कोड ऑलरेडी दे देंगे। ठीक है, रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड आपको ऑलरेडी दे देंगे। ठीक है, इसी नोट्स में आपको मिल जाएगा, उसका आप खुद यूज करके इसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिएगा। लेकिन करना क्या है हमको, ठीक है, चलिए मान लीजिए हम आपको ये कोड दे दिए रिवर्स लिंक लिस्ट का, तो आप लोगों को अभी क्या पता करना है, अब आपको ये पता करना है कि हम यहां से इतना को रिवर्स कर पाए। ठीक है, इतना को रिवर्स कर पाए, और इसको रिवर्स करने के लिए आपको इस नोड पे पहुंचना है, इस नोड पे पहुंचना है ना। इस नोड पे अगर आप पहुंच गए, फिर आप बेसिकली इनका पूरा रिवर्स लगा सकते हैं कि इस नोड पे आप बेसिकली रिवर्स लगा दिए, मान लीजिए कुछ है P है, इस पे रिवर्स लगा दिए तो 1 आपका पहले हो जाएगा और पूरा आपका लिंक लिस्ट बेसिकली रिवर्स हो जाएगा। अब बेसिकली यहां पे कहीं पहुंचना है तो मतलब आपको कहीं आधा वाला नोड पे पहुंचना है ना, आधा वाला नोड पे पहुंचना है। तो चलो ट्राई करते हैं कि जो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट है, जो एकदम बीच में जो नोड है, उस पे हम लोग पहुंचने के लिए क्या यूज कर सकता है, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का यूज कर सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, पहले मान लीजिए कि एक बार ना इसी वाले को इवन, और 2 तरीके का नोड होगा हमारे पास, एक इवन लिंक लिस्ट होगा और एक हमारे पास ऑड लिंक लिस्ट होगा, ऑड साइज का लिंक लिस्ट होगा। तो दोनों पे हम लोग ट्राई करके देख लेता है कि हम लोग का लॉजिक बैठेगा कि नहीं बैठेगा, और उसमें तो क्या क्या थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, उसको हम लोग चेक कर लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, एक मान लीजिए एक स्लो बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और एक हम लोग फास्ट बना दिया, और हमारा हेड तो था ही जो इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, स्लो एगो आगे बढ़ेगा, फास्ट हमारा 2 आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर हमारा स्लो एगो आगे बढ़ेगा, फिर फास्ट हमारा 2 आगे बढ़ेगा, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली डन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ये स्लो पे रिवर्स लगा दिया। ठीक है, स्लो पे रिवर्स लगा दिया, तो इसको रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, और बेसिकली इसके बाद ये 2 पे नल पॉइंट हो रहा होगा। इसको रिवर्स करने के बाद तो ऐसा ही कुछ दिखेगा। और एक क्या चीज हो रहा था कि बेसिकली ये जो 2 का, इस 2 का नेक्स्ट था, ये बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा था, ये बेसिकली पॉइंट कर रहा था इस 2 को। ठीक है, इस 2 को पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे ये रिवर्स करने के बाद ये ऐसा हो गया था, रिवर्स करने के बाद ये, लेकिन ये 2 का नेक्स्ट तो बेसिकली इसी को पॉइंट कर रहा था ना, है ना, तो वो तो चलो ठीक है। चलो
पहली बार में ये इवन लिंक लिस्ट के लिए, इवन साइज का लिंक लिस्ट के लिए स्लो फास्ट में हम लोग ऐसा कुछ कर पाए। अब क्या ये हमारा काम कर देगा कि नहीं उतना देख लेते हैं। यानी कि हम लोग जो इनपुट में जो हमको लिंक लिस्ट दिया था ना उसका तो हम लोग पूरा मार दिए अच्छे से, और अब बस देखना है कि क्या हम लोग अपना हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। जो भी इनपुट दिया था उसका भी हमको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। यूजुअली आप इंटरव्यू से बात कर सकते हैं कि भाई ऐसा स्टेट में हम लोग पहुंचे हैं कि आप चाहते हो कि हम इस लिंक लिस्ट को वापस से फिक्स कर दें। अगर बोलेगा तो फिक्स कर देना, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स करने के बाद जब इसको रिवर्स कर दिए होंगे तो यहाँ पे एक नोड पॉइंट कर रहा होगा P1 और ये हेड पे तो था ही यहाँ पे, तो इसको लगा दिया P2। ठीक है, अब क्या किए, इन दोनों को बेसिकली लाइन बाय लाइन चेक किए कि ये वाला वैल्यू इससे मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आप ये क्या किए, P2 को आगे बढ़ाएं और ये P1 को आगे बढ़ाएं। अब ये वाला वैल्यू इससे मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो आप क्या किए, P2 को यहाँ पे था तो P2 बेसिकली इस नोड पे पहुंचा और P1 आपका नल हो गया। नल हो गया मतलब मेरा पैलिंड्रोम वाला जो खेला था वो तो मैं कर ही लिया। अब तुमको जो P2 जहां भी पहुंचे हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस आधा वाला एक टाइप का लिंक लिस्ट था दो पार कर गया तो मेरा काम तो हो गया, है ना। अब ये वाला हो, चलो इवन के लिए बेसिकली मेरा काम कर रहा है, और तो लिंक लिस्ट मेरा हम बहुत गंदा कर दिया पर कोई बात नहीं, चलता है उतना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल ले लेता है। मान लीजिए इस बार 1 और ले लेता है, ठीक है, 1 2 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। इस तरीके से एक और हम लोग लिंक लिस्ट बना लिया, ठीक है। इस बार ये ऑड नोड्स है। अब देखते हैं जो अभी हम लोग मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट वाला लॉजिक सोचे थे, जो हम लोग क्या किए हुए ऑलरेडी ये प्रॉब्लम, उससे यही काम करता है कि नहीं। तो एक हम स्लो बनाएं और एक हम फास्ट बनाएं, ठीक है। स्लो एगो आगे बढ़ेगा, फास्ट दूगो आगे बढ़ेगा, स्लो एगो आगे बढ़ेगा, फास्ट एगो दूगो आगे बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया है, तो मेरा स्लो जो है यहाँ पे पहुंच गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली जैसे इस लॉजिक में क्या किए थे, जो जहां मेरा स्लो पहुंचा था ना उसके आगे वाला हम रिवर्स कर दिया। तो अब देख लेते हैं यहां भी वैसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लो से आगे वाला जो भी नोड है उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो है खेला ये नल पे पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट वाला, ठीक है। रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो ये कहा गया, सॉरी, ठीक है, रिवर्स करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इस नोड का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, 3 को पॉइंट कर रहा था। तो बेसिकली ये जो है ये हम रिवर्स कर दिए, यहां पे दिखा दिए इसको, और ये जो है ना ये वाला, ये बेसिकली इस 3 को ऐसे पॉइंट कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग एगो पॉइंटर लगाता है यहाँ पे P2, ये तो रिवर्स वाला लिंक लिस्ट है, और यहाँ पे एक लगाता है हम लोग P1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको वापस से लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। वापस से लिंक लिस्ट में थोड़ा कचरा हो गया, मानते हैं, कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू से बात कर लीजिए, मॉडिफाई करके वापस से सही कर देंगे, आता है हमको उतना, ठीक है। अब P1 से इसको चेक किए, मैच किया, हाँ ठीक है किया, तो P1 को आगे बढ़ाएं और फिर P2 को भी आगे बढ़ाएं, फिर ये 2 को इससे मैच किए, फिर P1 को हम आगे बढ़ाएं और ये P2 को इधर आगे बढ़ाएं, फिर ये P1 P2 से मैच किया, हाँ P2 को हम आगे बढ़ाएं और P1 को हम आगे बढ़ाएं। जैसे ही एक हो गया नल, हमारा पैलिंड्रोम चेक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एक हाफ का हम लोग सारा नोड उसके हाफ से वेरीफाई कर लिया है, बस इतना ही, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना, चलिए कोड कर लेते हैं। रिवर्स लिंक लिस्ट वाला कोड अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, उसका एक अलग पैटर्न है, इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेगा। जिसको आता है वो खुद से लिख लीजिए, हम भी एक बार फट से लिख देंगे और उसको बताएंगे नहीं कि हम इसमें क्या किए हैं, बस हम उसको एक बार लिख देंगे। और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिएगा, उसको हम लोग अगला पैटर्न में पढ़ाएगा, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया, इसको कोड करना शुरू कर देना, आ जाइए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक फंक्शन लिख दिए हैं रिवर्स लिंक लिस्ट करके, तो ये लॉजिक हम नहीं समझाएंगे, ये बेसिकली हमारा इन प्लेस मैनिपुलेशन ऑफ लिंक लिस्ट पैटर्न में आएगा। तो आपको ना ये कोड जरूर से मिल जाएगा, तो आप इस कोड को कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको रिवर्स लिंक लिस्ट करना नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोला था, हम लोग बेसिकली एक 2 नोड बना लेगा, एगो बेसिकली स्लो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर यूज करके मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट से पहुंच जाएगा। तो एगो लगेगा स्लो जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, और एगो फास्ट बना लेगा जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, स्लो बेसिकली मेरा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच जाएगा। तो उसको कैसे कर लेगा, फाइल फास्ट नॉट इक्वल टू नल, एंड फास्ट का नेक्स्ट भी अगर नल नहीं हो जाता तब तक हम लोग चलाएगा, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये खेला हो गया, इसमें बेसिकली स्लो हमारा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट पे पहुंच गया, है ना। फिर हम लोग क्या बोला था, अगर आप लोग डायग्राम से कुछ याद रखा होगा तो हम लोग क्या बोले थे कि ठीक है, हमारा स्लो जहां भी पहुंचा, हमारा स्लो
एक सेकेंड, हमारा स्लो जहां भी पहुंचा, मान लीजिए यहां पहुंचा था, तो यहां स्लो से हम जो भी है उसको पूरा रिवर्स कर देगा और उसका जो स्टार्टिंग नोड है वो मेरे को चाहिए, ठीक है ना, उसको हम लोग P2 में डाल दिया। तो हम लोग क्या बोलेगा, ये जो फंक्शन है मेरा, ये बेसिकली रिवर्स करके स्टार्टिंग नोड रिटर्न कर देता है, यही ये रिवर्स लिंक लिस्ट वाला फंक्शन करता है। तो हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग बोलेगा लिस्ट नोड P2 इज इक्वल टू रिवर्स LL ऑन स्लो, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिंक लिस्ट था, 1 फिर 2 फिर 3 4, ठीक है। फिर आपका क्या था, स्लो यहाँ पे था और आपका फास्ट यहाँ पे था। स्लो आपका 1 आगे बढ़ा, फास्ट आपका 2 आगे बढ़ा, फिर आपका स्लो 1 आगे बढ़ा और फास्ट आपका एंड में नल ही हो गया। तो स्लो आपका यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको रिवर्स किया ना, तो रिवर्स करने के बाद ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 4 और 3, ठीक है। ये फंक्शन का काम है, 4 और 3 रिवर्स करके दे दिया और ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये 4 वाला जो नोड है वो आपको रिटर्न करके दे दिया। और ये आपका P2 जो है अब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 केवल लिख देते हैं, ठीक है। 2 मतलब P2 हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या है, एक हेड नोड है जो बेसिकली इस 1 पे पॉइंट कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे एक और एंटर बना देते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपका हेड जो है इसको पॉइंट कर रहा है और ये बेसिकली 4 3 आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला क्या था, ये वाला था 3 4 था ना, तो इसको भी हम लोग कर देगा 4 और 3 कर देगा ऐसे, ठीक है। अभी आपका ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, H यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, H पे हम लोग क्या कर देगा, P1 बनाया था, है ना। तो 1 मेरा बेसिकली इस P1 बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है और ये बेसिकली 2 बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करेगा, अब हम लोग P1 बना लेगा, तो बेसिकली लिस्ट नोड P1 इज इक्वल टू हेड, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 1 P1 इसको पॉइंट कर रहा है, वह 2 इसको पॉइंट कर रहा है। अब बस इन दोनों को एकदम चलाते जाइए जब तक कि ये दोनों में से कोई एक भी खत्म हो जाता है, तो उसका मतलब है कि हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसका हम आपको रीजन दे दिए थे, वाइल P1 नॉट इक्वल टू नल एंड P2 नॉट इक्वल टू नल। अगर एक टाइम पे भी हमको ऐसा दिखा कि ये दोनों का वैल्यू अलग है, तो इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। इफ P1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू P2 डॉट वैल्यू, तो इस केस में हम बोल देगा कि जो मेरा लिंक लिस्ट आप दिए थे हमको वो पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं तो आगे अगला नोड पे हम लोग चेक करेगा, P1 इज इक्वल टू P1 डॉट नेक्स्ट, P2 इज इक्वल टू P2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, ये वाला चेक किया, 1 पे ये 4 है, 2 पे ये 4 है, तो 1 को हम लोग आगे बढ़ाया और 2 को भी हम लोग आगे बढ़ाया। फिर हम लोग चेक किया ना, दोनों नल नहीं हुआ है, तो चलो वैल्यू चेक करो। 3 चेक किए 3 से, तो ये 1 पे जो वैल्यू चेक की वो सही है और फिर इसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ा दिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ये 2 जो था वो 2 बेसिकली आपका नल हो गया, तो यहाँ पे ये जो एंड वाला कंडीशन है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हम कह देगा कि हाँ भैया हम पूरा चेक कर लिए हैं और मेरा लिंक लिस्ट जो है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है ना। और बहुत बार ऐसा होगा आपका लिंक लिस्ट थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आप मैसिव कर दिए हैं, तो आप अपने इंटरव्यू से बात कर लीजिएगा कि आप लिंक लिस्ट हम सही करें कि नहीं करें, और अगर बोलेगा हाँ करिए, तो बेसिकली वापस से रिवर्स करके आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, बेसिकली इसमें बेसिकली n लग गया आपका, है ना, n/2 इटरेशंस लगेगा, क्योंकि फास्ट आपका 2 बार मूव कर रहा है, स्लो आपका 1 बार मूव कर रहा है। उसके बाद बेसिकली हम उसको रिवर्स किए हैं, तो उसका भी बेसिकली आपका लीनियर हो जाएगा, है ना। n/2 नोड्स को आप रिवर्स किया है, तो बेसिकली इनिशियली n/2 हुआ था, रिवर्स करने का भी आपका हाफ का किया है, तो n/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो चेक किया है ये भी आपका n/2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली टोटल मिला के आपका लीनियर ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात की तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए, और बधाई हो, आप एकदम बिल्कुल कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में इसको कर दिए, ठीक है ना भाई लोग। तो इस सवाल में बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, ऑल्दो अब ये इजी क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग बहुत सारा लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम में लगा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।